जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान से कहो, हे नाथ, मेरे हृदय में कोई भी विकार न रहे, कोई भी वासना न रहे, कोई अन्य इच्छा न रहे, एकमात्र आपके प्रेम में उन्मत्त हो जाऊं। हम सबको प्रभु से ऐसी कृपा की चाह रखनी चाहिए। किसी से कोई अपेक्षा मत करो। इन जागतिक भोग सामग्रियों से संतोष धारण करो, अर्थात प्रभु ने जैसा विधान किया है, आपको जैसी सुविधाएं मिली हैं, उसी से संतोष करके निरंतर भजन में अपने चित्त को लगाते रहो। अभी भजन में हमें संतोष है और संसार के भोगों में असंतोष है। हमारी उल्टी दशा है। यदि हमें संसार के भोगों से संतोष और भजन में असंतोष हो जाए तो काम बन जाएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो हमारी चाह है वह आपकी चाह में लय हो जाए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जो जो मेरे प्यारे मेरे लिए विधान कर रहे हैं, मुझे वही अच्छा लगे। मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा न रह जाए, कोई मांग न रह जाए। जितने भी धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध आचरण होते हैं, वह स्व सुख वांछा से अर्थात अपनी चाह से होते हैं। जिस दिन इस इच्छा का समर्पण हो गया, स्व सुख वांछा का तत्सुख भाव में परिवर्तन हो गया, फिर प्रश्न ही नहीं उठता आसुरी प्रवृत्ति का, शास्त्र विरुद्ध आचरणों का, दुर्वासनाओं से प्रेरित होकर के कुकर्म आचरणों का। इसलिए साधक को अपनी चाह इष्ट की चाह में मिला देनी चाहिए। भगवान से कहो, हे कृपा सिंधु प्रियतम, आपके प्रति मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। चाहे जैसी परिस्थिति हो, आपकी मुझ पर अपार कृपा है। आप हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, ये कभी विश्वास न टूटे। होता क्या है, हमें हमारी मानी हुई अनुकूलता पर तो विश्वास की किरणें दिखाई देती हैं कि देखो मैंने जो चाहा वह पूर्ण हुआ, जबकि यह दोष है। महापुरुषों के श्रीमुख से सुना है कि जब कोई उपासक चाह करे और उसकी पूर्ति होने लगे तो उसे रोना चाहिए कि प्रभु मेरी चाह क्यों पूरी हो रही है। फिर तो चाह बढ़ती जाएगी। हे नाथ, आपकी चाह पूर्ण हो, मेरी चाह नहीं। कोई आपने संकल्प किया और वह संकल्प पूर्ण हो रहा है तो आप ऐसा ना माने कि बहुत कृपा है। उस समय आप उदास होइए कि ये मन को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। नाथ, आपकी चाह पूर्ण हो, आपके मन की हो। यदि यह चाह आपके मन की न हो तो मेरी चाह कदापि पूर्ण न करना। अपनी संकल्प पूर्ति पर उदास होना चाहिए साधक को। यदि संकल्प पूर्ति पर हम हर्षित होने लगे तो और नए नए संकल्प उठने लगेंगे। जहाँ संकल्प विकल्प है वहाँ परमानंद ढका रहता है। इसलिए हे नाथ, आपके द्वारा दी हुई ये हर प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, विपत्ति आदि, इन सब में मैं आपकी कृपा को देखूं। कभी मेरे हृदय में आपके प्रति अविश्वास न हो कि मैं प्रभु का इतना भजन करता हूँ, फिर भी मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है, परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरी कोई भी चाह पूरी नहीं हो रही। कहाँ भगवान, कैसे भगवान? हे नाथ, कभी ऐसा अविश्वास ना हो, मेरा हृदय कभी आपके भजन की तरफ से निराश न हो। जिसने प्रभु के कल्याणकारी चरणारविंद का आश्रय ले लिया, अर्थात भगवत शरणागति ग्रहण कर ली, तो उसका न तो इस लोक में और न ही परलोक में कभी भी कहीं भी विनाश हो सकता, क्योंकि संसार के आश्रय को छोड़कर भगवद आश्रय लेने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भले ही वह निर्विषय नहीं हुआ, मन वश में नहीं हुआ, भगवत प्राप्त नहीं हुआ, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उसकी दुर्गति नहीं होने वाली। श्री हरिवंश महाप्रभु जी इस बात को पुष्ट करने के लिए कहते हैं, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो कृष्ण गुण सचू। मेरी कसम, तुम इस बात पर विश्वास करना, या मैं कसम खा करके कहता हूँ कि तुम श्री कृष्ण के गुणों का गायन करो,
कृष्ण नाम जपो, श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो। इस लोक में और परलोक में सारे सुख तुम्हारे चरणों को चूम लेंगे। अरे अखिल लोकों के चूड़ामणि ब्रजराज का चिंतन करने वाले का क्या अहित हो सकता है। थोड़ा भजन अभी शुरू हुआ और शरीर पूरा हो गया तो जानते हो लोक लोकांतरों के जिन सुखों की प्राप्ति के लिए लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, भक्त को वे सुख बाधा रूप से प्राप्त होते हैं। ये भगवत शरणागति का बहुत विश्वसनीय मार्ग है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में योगेश्वर वर्णन करते हैं, इस शरणागति के मार्ग पर आंख बंद करके दौड़ो, गिरोगे नहीं। सीधा राजमार्ग है शरणागति का, इसमें गिरने के अवसर ही नहीं है। न में भक्त प्रणश्यति, भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। हमारे हृदय में संसार के प्रति जो आकर्षण है, सुख वृत्ति और सुख भोगने की जो लालसा है, यही कामना कहलाती है। हमारे हृदय में यदि भोगों की कामना प्रकट हो रही है तो हमें उसका विरोध नहीं करना है, क्योंकि विरोध करने से वह और दृढ़ हो जाती है। हमें उदासीन हो जाना है, उसका चिंतन ही छोड़ देना है। जिस साधक को भगवत प्राप्ति करनी है, इसके लिए मन अधीन होना आवश्यक है, और मन को अधीन करने के लिए गुरुदेव की अधीनता आवश्यक है। शरणागत का कर्तव्य है आज्ञा के अधीन रहना। जब तक आप सद्गुरु और शास्त्र की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मन को अधीन करना बिल्कुल असंभव है। आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा साधन कर रहे हैं, पर परिणाम में आप देखेंगे आप मन के अधीन अपने को पाएंगे। सहज सरल ढंग से बच्चा बनकर के उनकी आज्ञा में, उनकी कृपा के घेरे में हो जाइए, तो परिणाम में आप देखेंगे कि मन आपके अधीन हो गया। गुरुदेव की कृपा से मन निर्मल हो गया और प्रभु के चरणों में पूर्ण एकाग्र हो गया। जय श्री राधे।